जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज से इस चैनल पर क्लास 12 का आर्ट्स सब्जेक्ट का जितना भी सब्जेक्ट है 1 बाय 1 करके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया जाएगा, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है पैटर्न को समझने के लिए कि किस तरह का क्वेश्चन है। तो हम 2023 का आज लेंगे। जो पहला सब्जेक्ट हिस्ट्री से लेते हैं, उसके बाद हम सारा चैप्टर बाय चैप्टर हर वर्ष का चैप्टर बाय चैप्टर हर वर्ष का यानी जितना भी से पूछा गया है। जैसे पिछला वर्ष 2023 में 100 क्वेश्चन पूछा गया है, 100 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे ऑब्जेक्टिव का। उसे आप कॉपी और कलम लेकर बैठेगा और जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद आंसर बताया जाएगा, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन बताया जाएगा और फिर जो आंसर आएगा कुछ समय देने के बाद आपको आंसर बताएंगे। इस अंतराल में आप आंसर लिख लीजिएगा और जब हम आंसर बताएंगे तो सही रहेगा तो सही कर लीजिएगा, गलत रहेगा गलत कर लीजिएगा। जितना सही होगा लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा, मुझे भी मोटिवेट होगा, आपका भी प्रैक्टिस होगा। तो सामने रख लीजिएगा कॉपी और कलम लेके, एकदम डेली बैठना है। डेली अपलोड किया जाएगा एक वीडियो और अपने दोस्त को भी जोड़िएगा। एकदम नया इस चैनल को सभी को कहिएगा कि इस चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो प्रैक्टिस सेट कराया जाता है। आज हम हिस्ट्री का लेंगे। 2023 में जितना भी पूछा गया था क्वेश्चन तो लेंगे। तो कॉपी और कलम जरूर लेके बैठिएगा और डेली आप एक अपलोड करेंगे। जरूर अपने नए दोस्त को जोड़िएगा, आप स्टेटस में लगा लीजिएगा इस वीडियो को। जो भी आपका दोस्त है उसको जोड़ने के लिए जरूर कहिएगा। तो चलते हैं। जो क्वेश्चन बैंक है देख लिए, बिहार विद्यालय समिति उच्च माध्यमिक द्वारा आयोजित कक्षा 12 कला परीक्षा के लिए न्यू गोल्डन सीनियर एक सेकेंडरी +2 क्वेश्चन बैंक विथ आंसर आर्ट्स 16 पेपर 15 ईयर्स का यानी 15 साल का है। जो भी यानी 9 से 23 तक जितना भी अभी तक पूछा गया सारा को बताएंगे 1 बाय 1 कर करके हर सब्जेक्ट को लेंगे। आज एक सब्जेक्ट लेंगे, कल दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, इसी तरह आपका प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो जरूर जुड़िएगा, जरूर चैनल को देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। इस चैनल पर आपका 10 का भी कराया जाता है और आपका अलग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को कराया जाता है। मैं इसका प्ले लिस्ट बना दूंगा, का लिख देंगे ऊपर में हेडिंग में क्लास 12 आर्ट्स सब्जेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस तरह लिखा हुआ रहेगा प्ले लिस्ट में। आप उस प्ले लिस्ट में ही जाकर देखिएगा और सबसे और फिर दूसरा नहीं देखना है। आज हम हिस्ट्री का लेंगे। देखिए सारा सब्जेक्ट आपका 11 गो सब्जेक्ट है इसमें, जिसमें हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया, आपका साइकोलॉजी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संगीत हो गया, म्यूजिक। ठीक है, इस सारा को 1 बाय 1 करके लेंगे। तो आज हम हिस्ट्री के लिए हैं, जो आपको 12वीं बोर्ड परीक्षा आर्ट्स कला में पूछे गए प्रश्न, उनके आदर्श उत्तर, हिस्टोरी इतिहास 2023 में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था आज हम लेंगे। तकरीबन 100 क्वेश्चन है, जो आपको कॉपी और कलम जरूर लेके बैठिएगा आप लोग। एक आप इसको देखते रहिएगा भी तो आपको कंप्लीट होगा वहाँ। और कोई भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार कर रहा हूँ, इसे ज़रूर देखिएगा। और नए अपने अगर नए दोस्त को भी जोड़िएगा इसे, और नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर अपने दोस्त को जोड़िए। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन कॉपी और कलम लेके बैठेगा। पहला पढ़ते हैं, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है? कार्ल मार्क्स, लॉरेंस सावरकर, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा? इसके अंतराल में आप लिख लीजिएगा, नंबरिंग इस तरह लिखते जाएगा, 1 2 3 इस तरह लिख लीजिएगा। और फिर उसके बाद जैसे हम बोले कि 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, ऑप्शन ही बताया हमने, कार्ल मार्क्स,
लॉरेंस, सावरकर, इनमें से कोई नहीं। तो मान लेता है कि आप ऑप्शन मान लिया कि आप बता देते हैं, कुछ भी यहाँ पर लिख देते हैं, बी लिख देते हैं मान लिया, और आंसर इसका 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, तो ये जो बोले थे आपका, ये बोले थे कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर जो होगा ए। लेकिन इसमें गलत हो गया आपका, तो गलत कर लीजिएगा, क्या कर लीजिएगा, गलत। इसी तरह करते जाएगा, 100 क्वेश्चन है, लास्ट में जितना सही होगा मुझे फिर बताइएगा। तो 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा, तो कार्ल मार्क्स कहे थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बीबी घर कत्लेआम कहां पर हुआ था, झांसी, कानपुर, सागर, लखनऊ। तो यह आपका है कानपुर में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोली गई थी, 1870 ईस्वी में, 1869 में, 1878 में, 1860 में। तो ये खोला गया था आपका 1869 में, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है, बंबई को, कलकत्ता को, शिमला को, बेंगलोर को। तो ये आपका 7 द्वीपों का नगर बंबई को कहा जाता, ऑप्शन नंबर ए होगा। अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी, 1871 में, 1872 में, 1891 में, 1894 में। तो अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना जो हुई थी 1872 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी होगा। और नियमित जनगणना जो हुआ था 1881 से हो रहा है, नियमित जनगणना जो 10-10 साल पर भारत में कराया था, लास्ट में 2011 में हुआ था और 2021 में होना था, लेकिन कोविड के चलते नहीं हुआ, स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट देखिए कब होता है। आगे चलते, करो या मरो का नारा किसने दिया था, गांधी, तिलक, गोखले, सुभाष चंद्र बोस। तो करो या मरो का जो नारा दिए थे आपको गांधी जी दिए थे, ऑप्शन नंबर ए। लिखते जाएगा कॉपी पर, एक कॉपी जरूर लेके बैठिएगा, जितना लास्ट में सही होगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में कमेंट कर लीजिए, करके जरूर बताइएगा मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था, गांधी, नेहरू, पटेल, इनमें से कोई नहीं। तो दांडी यात्रा का नेतृत्व आपको गांधी ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, 1920 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में। तो चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था, तनु, मोनिया, केसर या गोविंद। तो महात्मा गांधी के बचपन का नाम मोनिया था, ऑप्शन नंबर बी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था, 1920, 1922, 1930, 1942। तो ये किए थे 1920 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजिया किससे लिया जाता था, व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, जिम्मियों से। तो ये लिए जाते थे जिम्मियों से, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, सोन, यमुना, गोमती, गंगा। तो दिल्ली आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। कबीर शिष्य थे रामानुज के, नानक के, रामानंद के, श्री रंगम के। तो ये जो कबीर शिष्य थे आपका रामानंद के थे, ऑप्शन नंबर सी, यानी रामानंद गुरु थे कबीर के। भारत में के रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 1753, 1973 ईस्वी, 1853 या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो भारत में रेलवे की जो शुरुआत हुआ था 1853 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा। महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, बंगला।
तो महात्मा गांधी की आत्मकथा गुजराती भाषा में ऑप्शन नंबर बी होगा। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? 1905, 1906, 1911, 1914। तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ओ हुम, रानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी, नेहरू। तो ये था आपका ए ओ हुम, ऑप्शन नंबर ए। भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? 1947, 1950, 1952, 1957। तो भारत 1950 में गणतंत्र हुआ, ऑप्शन नंबर बी। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं? लोथल से, कालीबंगा से, सुरकोतड़ा से, या इनमें से कोई नहीं? तो ये मिला आपका सुरकोतड़ा से, ऑप्शन नंबर सी होगा। सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन है? नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति, गौतम स्मृति। तो ये है आपका सी, मनु स्मृति। अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? ख्वारिज़्म में, तैजियर, गजनी, लाहौर। ये हुआ था आपका गजनी में, ऑप्शन नंबर सी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया है? उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, बंबई एवं मद्रास। तो ये आपका बंबई एवं मद्रास में लागू किया गया, ऑप्शन नंबर डी। महलवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? बंगाल में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, बंबई या मद्रास। तो महलवाड़ी बंदोबस्त आपको बंगाल में लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, नए दोस्त को भी अपने जोड़िए। इस चैनल पर आपको 10 का भी आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाता है, मैथ भी है 10 का, ऑल सब्जेक्ट आपका कम्पिटिटिव भी को पढ़ाया जाता है इस चैनल पर। आगे पढ़ते हैं। मुंडा विद्रोह का नेता था बिरसा मुंडा, कान्हू मुंडा, सिद्धू या गोमधर? तो मुंडा विद्रोह का नेता आपका बिरसा मुंडा था, ऑप्शन नंबर ए होगा। फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया? बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली? तो फोर्ट विलियम आपका कलकत्ता स्थापित किया गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1767 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में, 1888 ईस्वी में, 1898 ईस्वी में? तो ये आपको किया गया था 1767 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 150, 200, 250, 389? तो ये था आपका 389, ऑप्शन नंबर डी। तटबंदी किसका जन्म स्थान है? कबीर, नानक, रैदास, मीरा? ये आपका नानक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह, जफर? तो भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1862 में, 1863 में, 1869 में, 1870 में? तो महात्मा गांधी का जन्म आपका 1869 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी होगा। 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत, असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? 1938 में, 1939 में, 1938 एवं 1939 में? कभी नहीं।
तो ये 1938 में चुने गया था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट, हंटर रिपोर्ट, वोट्स डिस्पेच, 1919 का अधिवेशन। तो ये आपका रॉलेट एक्ट ऑप्शन नंबर ए होगा। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जिन्ना, एम.एन. राय, राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस। तो 1919 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे, ऑप्शन नंबर डी होगा। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? 1944, 1945, 1946, 1947। तो ये जो आया था कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1935, 22 दिसंबर 1936, 22 दिसंबर 1938, 22 दिसंबर 1939। तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, कैबिनेट मिशन योजना, इनमें से कोई नहीं। माउंटबेटन योजना, ऑप्शन नंबर ए। सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, स्वराज दल, कांग्रेस। तो ये मुस्लिम लीग, ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्रिप्स। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड माउंटबेटन था, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर। तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ऑप्शन नंबर बी होगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? रावी, सिंधु, ब्यास, सतलज। तो ये आपका सिंधु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, मधोस्वारूप वत्स या नाथ राव। तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखालदास बनर्जी ने किया था, ऑप्शन नंबर बी होगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंधु, बंगाल या पंजाब या राजस्थान। कालीबंगा कहाँ स्थित है? सिंध में, बंगाल में, पंजाब में, राजस्थान में। तो ये जो आपका कालीबंगा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी होगा। सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला है? कालीबंगा, रोपड़, बनवाली या लोथल। तो ये आपको लोथल से मिला गया, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? गणेश, शिव, विष्णु, वरुण। तो ये आपका वरुण, ऑप्शन नंबर डी। अशोक का संबंध किस वंश से है? शुंग, नंद, गुप्त या मौर्य। यह आपका मौर्य से, ऑप्शन नंबर डी। मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क। तो यह आया था आपका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक कौन है? कौटिल्य, कालिदास, हरिसेन या पतंजलि। तो ये है आपका महाभाष्य के लेखक पतंजलि, ऑप्शन नंबर ए, डी होगा, डी। प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। तो ये जो है समुद्रगुप्त है, ऑप्शन नंबर बी।
किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार। तो ये आपका अशोक, ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 583 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व। तो ये हुआ था 583 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर सी। 563 ईसा पूर्व है। महावीर स्वामी की माता का नाम था? त्रिशला, महामाया, यशोधरा या अनेजा। तो ये था त्रिशला, ऑप्शन नंबर ए। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1206 में, 1336 में, 1526 में, 1556 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1526 में, 1556 में, 1665 में, 1761 में। तो पानीपत के द्वितीय दूसरा युद्ध हुआ था 1556 ईस्वी में हुआ था। अब पहला कहेगा तो 1526 ईस्वी में। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? कुआं, तालाब, नहर, इनमें से सभी। तो मुगल काल में सिंचाई का जो साधन था, कुआं भी था, तालाब भी था, नहर भी था, यानी ऑप्शन होगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? अकबरनामा, बाबरनामा, हुमायूंनामा, जहांगीरनामा। तो ये लिखा गया था बाबरनामा, ऑप्शन नंबर बी। विजयनगर साम्राज्य के से संबंधित वंश है? संगम वंश, सुलभ वंश, तुलुप वंश, इनमें से सभी। तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश आपका संगम वंश भी है, सुलभ वंश भी है, तुलुप वंश भी है, और ऑप्शन यानी होगा डी, इनमें से सभी। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? लक्ष्मी, पंपा देवी, शुभ दार्गी, महानवी, महानमी। ये होगा आपका पम्मा देवी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्ण देव राय, देव राय प्रथम, देव राय द्वितीय, हरिहर। ये था आपका कृष्ण देव राय, ऑप्शन नंबर ए। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, इनमें से सभी। हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, ज्ञान मार्ग भी है, कर्म मार्ग भी है, भक्ति मार्ग भी है, यानी इनमें से सभी होगा ऑप्शन नंबर डी। धम्म महा मात्रों को किसने नियुक्त किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, बिंदुसार। तो ये थे अशोक, ऑप्शन नंबर बी। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत, पाली, प्राकृत या हिंदी? यह आपका संस्कृत होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? 4, 6, 8, 10। तो यह आपका 8, ऑप्शन नंबर सी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी में, सारनाथ में, बोधगया में, कुशीनगर में। तो ये हुआ था आपका बोधगया में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? वर्धमान, सिद्धार्थ, देवदत्त या राहुल? तो ये था आपका
सिद्धार्थ ऑप्शन नंबर बी। वेदों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5, 6। तो वेदों की संख्या आपका 4 है, ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या समुद्रगुप्त? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत अशोक ने की थी, ऑप्शन नंबर बी। किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? बाबरनामा, अकबरनामा, जहांगीरनामा, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होगा, यानी बाबरनामा भी, अकबरनामा भी, जहांगीरनामा भी, ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। आइन ए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया? 2, 4, 5, 6। तो यह बांटा गया आपको 4 में, ऑप्शन नंबर बी। मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? कॉर्निश, सजदा, पायबोस, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर कॉर्निश भी होगा, सजदा भी होगा, पायबोस भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा में, बेंगलोर में, वाराणसी में, श्रीरंगपट्टनम में? तो ये आप इसके लिए एक होमवर्क दे देते हैं। आप बताइए, कमेंट करके ये बताएगा कि वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। आगे बढ़ते हैं। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? दिल्ली में, आगरा में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में? तो ये आपका है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए। आप 71 को मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बता पाते हैं। किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अल बरूनी, अब्दुल रजाक, इब्न बतूता, वर्नियर? यह इब्न बतूता, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? अल बरूनी, मार्को पोलो, वर्नियर या इब्न बतूता? यह है मार्को पोलो, ऑप्शन नंबर बी। इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान, सिकंदर लोदी? तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या था? ऑप्शन नंबर ए। फ्रांसिस बुकानन कौन था? सैनिक, गायक, अभियंता, सर्वेक्षक? तो ये था आपका सर्वेक्षक, ऑप्शन नंबर डी। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? जमींदार, ब्रिटिश सरकार, किसान, इनमें से कोई नहीं? यह है किसान, ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। सिद्धू कान्हू ने किसका नेतृत्व किया था? संथालों का, मुंडाओं का या पंजाबियों का? इनमें से कोई नहीं? ये क्या था? संथालों का, ऑप्शन नंबर ए। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता है? छबीली, मनु, वर्णिका या इनमें से सभी? तो रानी लक्ष्मीबाई को इनमें से सभी नामों से जाना जाता है, छबीली भी, मनु भी, मणिकर्णिका भी, यानी इनमें से सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किससे है? कर्जन से, डलहौजी से, लिटन से, रिपन से? ये होगा डलहौजी से, ऑप्शन नंबर बी। जय हिंद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह, आजाद, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? तो ये दिए थे सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर डी। अकबर के राज में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में था?
बीरबल, बैरम खां, मानसी, टोडरमल। तो ये था आपका टोडरमल, ऑप्शन नंबर डी। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? सोन, यमुना, गोमती, गंगा। तो यमुना, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या महेंद्र? तो मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन को, अलेक्जेंडर कनिंघम को या दयाराम साहनी को, लॉर्ड डलहौजी को? तो ये आपको अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान की? सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम? तो शाह आलम द्वितीय के तो ऑप्शन नंबर सी। मज उल बहरीन की रचना किसने की? कुलबदम बेगम, औरंगजेब, दारा शिकोह, जैबुनिसा? तो ये किए थे दारा शिकोह, ऑप्शन नंबर सी। लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा, कश्मीर? तो ये होता आपका कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? 8 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, 14 वर्षों तक, 16 वर्षों तक? ये क्या रहा? 8 वर्षों तक, ऑप्शन नंबर ए। लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया? 1810 ईस्वी में, 1817 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में? तो लॉटरी कमेटी का गठन 1817 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? बाबर था, औरंगजेब था, मोहम्मद शाह था या बहादुर शाह जफर था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट आपका बाबर था, ऑप्शन नंबर ए होगा। अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? मारवाड़, मेवाड़ या जोधपुर या चित्तौड़? तो मेवाड़ पर नहीं कर पाया था, ऑप्शन नंबर बी। दीन इलाही किससे संबंधित है? बाबर से, अकबर से, हुमायूं से, शाहजहां से? तो ये जो है दीन इलाही अकबर से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है? बाबर, अकबर, हुमायूं, फैजी? तो तुजुक ए बाबरी के लेखक आपका बाबर है, ऑप्शन नंबर बी। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह? यह आपका औरंगजेब, ऑप्शन नंबर सी। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहार, सूबा, सरकार या दस्तूर? तो यह आपका दस्तूर, ऑप्शन नंबर डी। हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? 1856 में, 1876 में, 1902 में या 1986 में? तो यह किया गया था 1986 में, ऑप्शन नंबर डी होगा। तेलानी राम का संबंध किस साम्राज्य से है? विजयनगर, बीजापुर, मुगल या बहमनी? तो तेलानी राम का संबंध जो था विजयनगर साम्राज्य से था, ऑप्शन नंबर ए। हरियर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? 1326 में, 1336 में, 1339 में या 1356 ईस्वी में? तो ये 1336 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर बी। नानक का जन्म स्थान कहाँ है? काशी, अमृतसर, पटना, तलवंडी? तो नानक का जन्म स्थान आपका तलवंडी में, ऑप्शन नंबर डी होगा। आज का जो था 2023 का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपका जितना सही हुआ होगा उसे कमेंट में करके जरूर बताइएगा। आज हिस्ट्री लिए थे
हिस्ट्री जो 2023 में पूछा गया था। जितना भी आपका सही होगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दूसरे दोस्त को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू।